बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6, 7, 8 यानी कि मिडिल स्कूल वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7। ठीक है बाबू, यहाँ पर देखिएगा डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा। ठीक है, इसी चैप्टर का आज के क्लास में हम लोग सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बाबू। यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इससे पहले जो भी चैप्टर है आप लोगों का, सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, आइए चैप्टर नंबर 7 के भी क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सर। चलिए तो बच्चों यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। साइबर बुलिंग क्या है सर? तो बच्चों आपको पता होगा कि सर साइबर बुलिंग जो है ये इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करना या धमकाना या शर्मिंदा करना। यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को अक्सर फोन आता होगा या मैसेज भी आता है हम लोगों को कि साइबर बुलिंग से बचे। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि हैकिंग क्या है सर? हैकिंग क्या है? तो बच्चा आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी बिना अनुमति के डिजिटल डिवाइस या फिर नेटवर्क में प्रवेश कर रहे हैं तो उसी को हैकिंग बोलते हैं ना जी। आप लोगों को पता भी होगा कभी कभी कुछ डिवाइस को हैक कर लिया जाता है तो इसी प्रकार इसी को हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति हैक करता है उसको हैकर बोला जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग हैकर किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है बच्चों कि यहाँ पर आप लोगों का कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है मेरे भाई? पता होगा कि सर कंप्यूटर वायरस जो है ये एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी को हम लोग कंप्यूटर वायरस बोलते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं, बराबर क्या करते हैं, कंप्यूटर में साफ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य क्या है बच्चों? तो आप लोग बोलिएगा सर एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक और जिम्मेदार व्यवहार करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा बच्चों। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बच्चा बोलना कि सर व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा करना ये साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों एक जानकारी आपको देना था, यदि आप लोग क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं, अगर चाहते हैं एक साल ऑनलाइन पढ़ाई करना तो आप 599 रुपया में कर सकते हैं। पढ़ाई कैसे करना? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप लोग 62 069 57 681 पर व्हाट्सअप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो बच्चों देखिएगा दूसरा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा है बाबू रिक्त स्थानों को भरना है आप लोगों को। एक में है डैश वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर वो जो लोग होते हैं वो क्या होते होता है, किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे लोग साइबर बुलिंग होते हैं। सर कौन होते हैं? साइबर बुलिंग। इसको आपको एक नंबर में भर लेना है। ठीक है, आगे है डैश एक हानिकारक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सर वो प्रोग्राम हम लोगों का मालवेयर है। क्या है बाबू? मालवेयर। दूसरा में भर लीजिएगा। आगे डैश का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण करना। तो बाबू इसका किसका अर्थ है? तो डिजिटल नागरिकता का बोला भी जाता है कि डिजिटल नागरिक वही होगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर सकारात्मक और जिम्मेदार पूर्वक व्यवहार करेगा। तो इसको 3 नंबर वाला में सारे बच्चे भरेंगे। आगे है बच्चों डैश वह आभासी स्थान है जहां इंटरनेट से जुड़ी हर गतिविधि की जाती है। तो बच्चा चौथा में आपको क्या भरना है? साइबर स्पेस। ओके, ये आपका चौथा में हो जाएगा। पांचवा है बाबू डैश ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन करता है बच्चा? साइबर सुरक्षा मेरे भाई। तो ये आपका 5 नंबर में हो जाएगा। मजा आ रहा है? और बच्चों आप लोग मेरा जाइए दूसरा चैनल लाइव क्लास के लिए बन चुका है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को लेकर उलझने में हैं तो तुरंत किसी व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति से पूछे। ठीक है, ये बात बिल्कुल बाबू सही हो जाएगा। आगे साइबर सुरक्षा का उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी को असुरक्षित बनाना है। नहीं सर, गलत हो जाएगा। मोबाइल फोन को हमेशा अपनी नज़र में रखिए। जी ये आपका सही हो जाएगा, है ना। छेड़खानी किसी दूसरे को करने के लिए नहीं देना चाहिए, है ना। अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा ना करें। बिल्कुल सर, हमारा कोई भी पर्सनल डेटा होगा, है ना, वो आप लोग फोन ऑनलाइन साझा ना करें। एक मजबूत पासवर्ड में अक्षरों, अंकों और विशेष प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। बिल्कुल बाबू, हम आपको बोलते हैं मजबूत। जैसे मान लीजिए
पासवर्ड कैसे बनाना है। पहले आप लोग शिफ्ट लेटर, जैसे मेरा नाम हुआ आदित्य तो वो लिख दीजिएगा AD, है ना, जैसे हम लिख दिए ए दे दिए शिफ्ट, इसके बाद आदित्य दे दिए। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, एक दो को आप लोग क्या कीजिएगा विशेष प्रतीक, जैसे @ हो गया, ठीक है, हैच हो गया, इस सब का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग इस प्रकार स्टार वगैरह हो गया, फिर कुछ आप लोगों का अंक दे दीजिएगा, जैसे 1992 तो कुछ भी अंक दे दिया। इस प्रकार बनाइएगा। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, मजबूत पासवर्ड होता है, और पासवर्ड आपका 8 से 10 अंक का होना चाहिए। आगे देखिएगा, चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न है, हैकर किसे कहते हैं। सर हैकर किसे बोलेंगे, जो हैकिंग करेगा, बिना अनुमति के डिजिटल डिवाइस में क्या करेगा, प्रवेश कर लेगा, उसी व्यक्ति को हम लोग हैकर बोलेंगे। तो बच्चा लिखना, आप लोग लिखोगे जल्दी से मेरे भाई, क्या लिखोगे सर, तो बच्चा लिखना यहाँ पर, हैकर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी का पता लगाकर बिना अनुमति के घुसपैठ करता है। बाबू ये जो आप लोग PDF देख रहे हो बाबू, ये जो हम लिखे हुए हैं इसका PDF हम बच्चे को देते हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा बाबू, इसी प्रकार का PDF आपको मिलता भी है, तो आप लोग ले सकते हैं, और आप लोगों को A4 साइज का टाइपिंग नोट्स भी मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, क्या कि डिजिटल पहुँच का क्या अर्थ है। तो बच्चा आप लोग यहाँ पर बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर डिजिटल पहुंच का अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी यानी ICT तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, ताकि वह डिजिटल दुनिया में भाग ले सके। ठीक है बच्चों, मजा आया ना। आगे बढ़ना, आगे है पहचान की चोरी क्या है, चलिए जानते हैं हम लोग। तो बोलोगे बच्चों, पहचान की चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम हुआ, पता हुआ, बैंक की जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ी या अन्य अपराध करता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा पहचान की चोरी में। आगे बढ़िएगा बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन, साइबर बुलिंग किसे कहते हैं सर। चलिए जानते हैं उत्तर, हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा उत्तर में बच्चों कि जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है, तो उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। राइट, लिख लोगे ना। चलिए आगे देखते हैं, साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, चलिए जानते हैं हम लोग। तो आप लोग लिखिएगा, साइबर सुरक्षा का अर्थ उन तरीकों या उपायों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, ऑनलाइन डेटा अधिकृत पहुंचे हमलों या क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। तो बाबू बोलिएगा कि साइबर जो है बाबू, ये साइबर अपराध जैसे डेटा चोरी, हैकिंग और वायरस हमले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसीलिए अपने डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखना हर उपयोगिता के लिए अनिवार्य है, इसीलिए साइबर सुरक्षा भी जरूरी है। क्या लिखिएगा बच्चों, साइबर सुरक्षा क्या है, अनिवार्य है। क्यों भाई, तो ये जो है सर हमारा, जैसे हम लोग का कुछ भी चीज़ ऑनलाइन डेटा हुआ, अधिकृत पहुँच हमलों या क्षति बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। या फिर आप लोग यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। बस आपका इतना ही उत्तर हो गया, ठीक है। साइबर सुरक्षा जो है इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि हमारा जो पर्सनल डाटा है, ठीक है बाबू, जो हमारा पर्सनल डाटा है ये क्या हो, ये सुरक्षा पूर्वक रह सके, सुरक्षित रहे, ठीक है, सिक्योरिटी रहे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा साइबर सुरक्षा जरूरी है, कुछ भी चीज हैकिंग ना हो, डेटा हमारा चोरी ना हो, इसलिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ठीक है। समझ गए, लिख लीजिएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको समझते हैं। डिजिटल साक्षरता क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चा लिखोगे उत्तर में, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जल्दी से, क्या लिखिएगा, डिजिटल साक्षरता का मतलब है डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने समझने की क्षमता। यह सर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करती है, सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। लिख लोगे ना मेरे भाई, चलो सर लिख लेंगे। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, आगे है आप लोगों का साइबर सुरक्षा क्या है, इसके मुख्य खतरे और सुरक्षा के उपाय क्या है। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा पहले साइबर सुरक्षा क्या है, तो जो बताए थे साइबर सुरक्षा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे कि साइबर सुरक्षा का अर्थ उन तरीकों या उपायों से होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, ऑनलाइन डेटा को अधिकृत पहुंच हमलों या क्षति को बचाने के लिए किया जाता है। लिख लोगे ना। उसके बाद क्या लिखिएगा बच्चों, उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, चलिए इसको भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए उसके बाद आप लोग लिखिएगा साइबर सुरक्षा का महत्व, ठीक है। यहाँ पर साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण क्यों है, महत्व क्या है, लिख लीजिएगा। डेटा की सुरक्षा, हमारे व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा जैसे बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड, साइबर हमलों का प्रमुख लक्ष्य होता है, इसे सुरक्षित करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे व्यक्तिगत गोपनीयता है ना, ये
आप लोग देख लीजिए, इंटरनेट पर हमारी गतिविधियों को ट्रैक करके अधिनिकृत व्यक्तियों द्वारा जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है। वित्तीय नुकसान, साइबर अपराधी आपके बैंक अकाउंट या ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं को निशाना बना सकते हैं, जिससे आपका भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उसके बाद साइबर सुरक्षा के उपाय देखिए बाबू, मजबूत क्या करना है, पासवर्ड आपको बनाना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, द्वितीय प्रमाणीकरण करना है, ठीक है, आपको भी पता होगा। अब देखिए जैसे यूट्यूब वगैरह कोई आईडी हुआ, प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोग पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग को मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है बाबू, यहाँ समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई किसी का भी ईमेल आईडी पता हो जाता है, ईमेल आईडी पता हो गया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, चैनल, मान लीजिए उसको पासवर्ड भी पता हो गया, अब क्या बोलेगा, सर हमको ईमेल आईडी भी पता है, पासवर्ड भी पता है, अब तो हम चैनल को लॉगिन कर लेंगे, उसका चैनल हम हैक कर लेंगे, हमारे फ़ोन में आ जाएगा उसका चैनल, जो मन सो कर सकते हैं। नहीं बाबू, इसीलिए क्या होता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक किया जाता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब है, अगर आप इस ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर उसके आईडी को लॉगिन करने का कोशिश कीजिएगा, तो बच्चों वहाँ पर आपको है ना, जिसका व्यक्ति के फ़ोन में ईमेल आईडी पासवर्ड है उससे पूछा जाएगा क्या आप उसको इस आपका ईमेल आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन करने का अनुमति चाहता है, ये डिवाइस का नाम है, क्या आप उसको परमिशन देते हैं, यस कीजिए, अलाउ कीजिए या नो। अगर हम यहाँ पर नो कर देंगे तो भैया आपका काम नहीं बनेगा, अगर हम यस कर देंगे तब आप लॉगिन कीजिएगा। हम यस करेंगे ऐसा होगा नहीं होगा बाबू, तो यहाँ पर नो कर देंगे, आप नहीं कर पाइएगा, इसीलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी किया जाता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिएगा, यह एक अतिरिक्त क्या होता है, सुरक्षा प्रत है, जो लॉग इन के समय अतिरिक्त कोड या OTP की मांग करता है, इससे सुरक्षा बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो बच्चों इस प्रकार, या फिर साइबर सुरक्षा के सुझाव यहाँ पर भी दिया गया, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बोला भी जा रहा था बाबू कि सुरक्षा के उपाय बताए, साइबर सुरक्षा के उपाय यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं, यही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 के जितना भी प्रश्न था बाबू, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर जाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।